गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो देखिए, लास्ट क्लास में हम यहाँ से डिस्कस कर रहे थे ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में। और ऑर्गल लेवल एनर्जी जो डायग्राम है, इसकी परिभाषा हमने लास्ट क्लास में अध्ययन कर ली थी कि ऑर्गल जो डायग्राम होता है वो कहते किसे हैं हम, पदों की जो ऊर्जा होती है और क्रिस्टल क्षेत्र की जो प्रबलता होती है, उनके मध्य संबंध दर्शाने वाला डायग्राम आरेख ही क्या कहलाता है, ऑर्गल आरेख। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो होता है दुर्बल क्षेत्र के लिए यहाँ पे अप्लाई होता है। इसके बाद में ये जो आरेख होते हैं सरल होते हैं, क्योंकि इनमें सभी पदों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। और ऑर्गल जो आरेख होते हैं जिसमें बहुलकता का जो मान होता है किसके इक्वल होता है, स्पेक्ट्रम में निम्नतम अवस्था की जो बहुलकता होती है उसके क्या होता है, समान होता है। इसके बाद में यहाँ से हमने कुछ टर्म्स ली थी ये, और इनमें से ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि इनमें से जो निम्नतम अवस्था है वो कौन सी है, 3F है। इसलिए यहाँ पर जो विपाटन होगा वो 3F और 3P कक्षकों में ही होता है। और इसके बाद में जो विपाटन होता था वो किस प्रकार से होता था वो मैंने आपको बताया था। इसके पश्चात हमने ऑर्गल जो आरेख है उसके बारे में सामान्य इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि ऑर्गल आरेख के लिए क्या क्या होना चाहिए। ऑर्गल जो आरेख हैं आपके सिलेबस में डी वाले हैं, डी ऑर्बिटल वाले ऑर्गल आरेख हैं, तो उनका जो निरूपण है वो किस प्रकार से किया जाता है, लास्ट क्लास में हमने वहाँ तक डिस्कस कर लिया था। तो लास्ट में हम एक डायग्राम के बारे में अध्ययन कर रहे थे, ऑर्गल डायग्राम के बारे। उस डायग्राम को मैं यहाँ पे दोबारा मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि वो कल मैंने समझा दिया था। उसके आधार पर ही हम यहाँ पे ऑर्गल जो आरेख है उसको एक्सप्लेन करने के लिए इस डायग्राम का यहाँ पे सहारा लेंगे, और इस डायग्राम के आधार पर ही हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे और उनके ऑर्गल डायग्राम हम यहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने एक डायग्राम बनाया था इस प्रकार से, इस प्रकार से। इसको मैंने लिखा था यहाँ पे 16 ऑक्टाहाइड्रल राइट, 16 ऑक्टाहाइड्रल राइट। इसके बाद में यहाँ पे मैंने लिखा था डी ऑर्बिटल के लिए 1946। डी ऑर्बिटल जो था, डी ऑर्बिटल यहाँ पे कितने प्रकार से होते हैं, 1946 का मतलब यहाँ पे क्या होता है, D1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, D9 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, D4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और D6 इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं उनके आलेख जो होते हैं उनको इस प्रकार से हम जो ये ऑर्गल आरेख है बना सकते हैं। तो यहाँ से 16 ऑक्टाहाइड्रल राइट हो गया। अब यहाँ से मैंने आपको बताया था कि जो ये होता है ये क्या होता है, T2G होता है। ये यहाँ से ये क्या होता है, EG होता है। इधर क्या होता है, T2G होता है, और इधर क्या होता है, EG होता है। और यहाँ पे D ऑर्बिटल हमने लिया था, D ऑर्बिटल, और D ऑर्बिटल जो हैं वो उनके कौन कौन से ऑर्गल आरेख यहाँ पे बनाए जा सकते हैं,
1946। तो यहाँ तक मैंने आपको कल समझाया था। इसके बाद में देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये बताया था 16 ऑक्टाहाइड्रल राइट। इसका मीन्स यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो D1 और जो D6 है, यहाँ पे ये क्या है, D1 है, ये क्या है, D6 है। D1 और जो D6 है ये इस आरेख के इधर की दिशा में होंगी। अब D1 और D6 के अलावा क्या बच गए यहाँ से, D4 और D9। तो यहाँ से देखिए D1 और जो D6 हैं, D1 और जो D6 हैं, इनका जो ऑक्टाहाइड्रल ऑर्गल आरेख होगा वो इधर की तरफ होगा। D4 और जो D9 है, इनका ऑक्टाहाइड्रल जो आरेख होगा वो लेफ्ट साइड में होगा। अब D1 D6 ऑक्टाहाइड्रल इधर है, तो यहाँ से क्या बचा, D4 और D9, ये टेट्राहाइड्रल इधर होगा, और D4 D9, और यहाँ से क्या बचा, D1 और D6, इधर कौन सा होगा, ये टेट्राहाइड्रल। तो इस प्रकार से यहाँ से मैंने आपको बताया था ऑर्गल आरेख किस प्रकार से हम यहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये भी बताया था मैंने आपको कि ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है यहाँ से ये। तो इसके नीचे आप यहाँ पे हमने कल मेंशन किया था कि यहाँ पे D1 और जो D6 है, D1 D6, D1 और D6 जो है राइट साइड में इधर की तरफ क्या है, ये ऑक्टाहाइड्रल हैं। D4 और जो D9 है, D4 एंड D9, ये क्या है, यहाँ इधर की तरफ, ये इधर टेट्राहाइड्रल हैं। कौन से ऑर्गल आरेख होंगे इधर, ये टेट्राहाइड्रल। इसी प्रकार यहाँ से इधर 16, अर्थात D1 और जो D6 हैं वो क्या होंगे, टेट्राहाइड्रल होंगे। और इसी प्रकार D4 और जो D9 हैं वो क्या होंगे, इधर की तरफ ऑक्टाहाइड्रल यहाँ पे होंगे। तो ये ध्यान रखना आपको, यहाँ से ऑर्गल जो आरेख है उसका निरूपण हम किस प्रकार से करते हैं। इसके पश्चात देखिए ऑर्गल जो आरेख है इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम कुछ यहाँ से एग्जाम्पल लेते हैं, और कुछ एग्जाम्पल की सहायता से हम यहाँ पे ऑर्गल जो आरेख है उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहा हूँ ऑर्गल आरेख के लिए। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, और एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में आपको यहाँ पे दिया हुआ है FeH2O FeH2O6 2+, ये आपको दिया हुआ है FeH2O6 2+। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं बात करूँ Fe की ऑक्सीकरण अवस्था की, तो यहाँ से Fe जो होगा, Fe की किस फॉर्म में है, यहाँ पे Fe2+ की फॉर्म में है। अब यहाँ से जब हम Fe2+ के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि हम यहाँ से रिटर्न करें, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, यहाँ से D6। तो यहाँ से मैंने आपको बता दिया है FeH2O6 2+ अंकुल दिया हुआ था। इसमें जो Fe2+ है, Fe2+ जो है, इसमें जो Fe है वो 2+ की फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंस है। और जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हम रिटर्न करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब रिटर्न करते हैं तो यहाँ से कौन सी फॉर्म में हमें प्राप्त होता है, D6 में हमें प्राप्त होता है। और D6 ऑक्टाहाइड्रल कौन सा सिस्टम है, ये D6 सिस्टम है।
और इसमें भी कौन सा है, ऑक्टाहाइड्रल है। ऑक्टाहाइड्रल क्यों है, क्योंकि इसमें केंद्रीय धातु परमाणु जो Fe है उसके साथ कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, 6 लिगेंड। H2O जो है उसके 6 लिगेंड यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे Fe जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसके साथ 6H2O लिगेंड जुड़े हुए हैं, इसलिए ऑक्टाहाइड्रल है। और यहाँ पे जो Fe2+ है वो कौन सा सिस्टम कहलाता है, D6 यहाँ सिस्टम कहलाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट बात आपको मैंने इसमें बताई थी कि जो D6 सिस्टम होता है, अब D6 सिस्टम के लिए हमने टर्म सिंबल निकाला था। और टर्म सिंबल यहाँ से इसका क्या होगा ये निकालना मैंने आपको बता दिया है। टर्म सिंबल हम किस प्रकार से यहाँ पे निकालते हैं, तो आप उसी मेथड से टर्म सिंबल यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो इसके लिए पद प्रतीक यहाँ से क्या होगा, इसके लिए जो पद प्रतीक होगा वो क्या होगा, 5D होगा। और ये 5D किस प्रकार से होगा ये मैंने आपको बता दिया था निकाल करके, आप उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ से इसका पद प्रतीक निकाल सकते हो। ठीक है। अब यदि मैं इसमें ट्रांजिशन की बात करूं कि इसमें जो ट्रांजिशन है वो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, यदि इसमें ट्रांजिशन की मैं बात करूं यहाँ से, तो देखिए कहाँ से कहाँ तक होगा। अब मैंने बताया ये ऑक्टाहाइड्रल है और D6 है। तो यहाँ इस आरेख में देखिए D6 जो है, D6 ये हो गया। तो यहाँ पे जो ऑर्गल आरेख है इसकी राइट साइड में होगा, D6 ऑक्टाहाइड्रल राइट साइड में। तो यहाँ पे जो इसका जो ऑर्गल आरेख हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे D6 के लिए, तो एक इधर की दिशा में होगा, इधर की तरफ इस प्रकार से जो ऑर्गल डायग्राम है ये हमें प्राप्त होगा। और यहाँ से जो ट्रांजिशन होगा, ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक होगा, देखिए इसमें ऑर्गल डायग्राम हमें इस प्रकार का ये प्राप्त होगा। इसमें जो ट्रांजिशन होगा ये कहाँ से कहाँ तक होगा, T2G से EG में होगा। और इनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान यहाँ से हमें 5 प्राप्त होगा। तो यहाँ से देखिए ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक होगा, T2G से EG में होगा। ये इसकी ग्राउंड स्टेट होगी और ये क्या होगी, एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ से मैं बात करूँ यदि इसके ऑर्गल डायग्राम की, तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, टर्म सिंबल 5D हमें यहाँ से प्राप्त हुआ। और ये किस प्रकार से हमें यहाँ 5D प्राप्त होता है इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था, तो ये निकाल सकते हो आप यहाँ से। ट्रांजिशन की हम बात कर रहे थे यहाँ पे, तो ट्रांजिशन यहाँ इसमें कहाँ से कहाँ तक होगा, 5T2G, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्टाहाइड्रल फील्ड है D6 के लिए उसमें जो ट्रांजिशन होगा वो 5T2G से किस में होगा, 5EG में यहाँ पे क्या होता है, ट्रांजिशन होता है। तो इसमें ट्रांजिशन की यदि हम बात करें तो यहाँ 5T2G से 5EG में हो रहा है। और ये वाला जो पद है इसका कौन सा पद कहलाता है, ग्राउंड स्टेट। ये ग्राउंड स्टेट कहलाता है। और ये वाला जो पद है ये क्या कहलाता है, इसका एक्साइटेड। ये इसका एक्साइटेड स्टेट यहाँ पे कहलाता है। तो यहाँ पे 5T2G जो है ये ग्राउंड स्टेट कहलाती है और 5EG जो है ये क्या कहलाता है, एक्साइटेड स्टेट यहाँ पे कहलाता है। अब यदि मैं इसके ऑर्गल आरेख की बात करूँ, तो यहाँ से हम इसका ऑर्गल आरेख यदि रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑर्गल आरेख यहाँ से बनाते समय मैंने बताया था आपको कि ऑर्गल जो आरेख हैं वो किस किस के मध्य में बनाया जाता है,
डी क्यू और ई के मध्य में यहाँ पे बनाया जाता है। तो मैं यहाँ पे इसका ओर्गल आरेख बना रहा हूँ। तो इस प्रकार से मैंने बताया था आपको, ये लाइन होगी मिड वाली, ऑक्टाहाइड्रल राइट साइड एंड ऑक्टाहाइड्रल लेफ्ट साइड। अब D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो इसमें ऑक्टाहाइड्रल राइट साइड होगा। तो यहाँ से देखिए इसका जो ओर्गल डायग्राम होगा वो इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमें इसका ओर्गल डायग्राम यहाँ से प्राप्त होगा। अब इसकी ग्राउंड जो स्टेट थी वो कौन सी स्टेट है, यहाँ पे इसकी ग्राउंड स्टेट देखिए क्या है, 5T2G। तो ये क्या हो गया यहाँ से 5T2G। इसकी एक्साइटेड स्टेट क्या है यहाँ से 5AG, 5T2G और 5AG। और नीचे की तरफ यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक लाइन खींचेंगे यहाँ पे, और ये हो गया। तो इधर हम क्या लेंगे यहाँ पे, और इसका जो टर्म सिंबल था हमें क्या प्राप्त हुआ था यहाँ से 5D। तो ये क्या हो गया यहाँ से 5, ये 5 हो गया यहाँ से, और इसका टर्म सिंबल क्या था D। और इधर की तरफ हम क्या ले रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं, और किस में ले रहे हैं, ये सेमी इनवर्स में। और नीचे की तरफ यहाँ पे हम क्या लेंगे, DQ सेमी इनवर्स। तो यहाँ से देखिए अष्टफल के जो क्षेत्र होता है, ये आपको एग्जाम्पल दिया हुआ था FeH262+। यहाँ से Fe जो था इस पर 2+ चार्ज था। Fe2+ के लिए जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो D6 हमें यहाँ से प्राप्त होता है। और D6 जो सिस्टम है ये ऑक्टाहाइड्रल है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु है, उसके साथ 6 लिगेंड यहाँ पे अटैच है, इसलिए ऑक्टाहाइड्रल है। अब यहाँ पे जो ऑक्टाहाइड्रल है उसके लिए यहाँ से D6 के लिए हम टर्म सिंबल निकालते हैं, और ये मैंने आपको बता दिया था टर्म सिंबल किस प्रकार से निकालते हैं। तो इसका जो टर्म सिंबल होगा वो क्या होगा, 5D यहाँ से हमें प्राप्त होगा। इसके पश्चात इसके ट्रांजिशन की बात की हमने, वो हमें 5T2G से 5EG में प्राप्त हुआ। इसकी ग्राउंड स्टेट होगी और ये एक्साइटेड। इसके बाद में यहाँ से हमने D6 जो ऑक्टाहाइड्रल है, D6 ऑक्टाहाइड्रल के लिए ओर्गल आरेख बनाया। यहाँ से नीचे जो ये लाइन है, इस लाइन के नीचे आपको रिप्रेजेंट करना है DQ सेमी इनवर्स। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर इधर की तरफ आपको लिखना है 5D, और ये एनर्जी सेमी इनवर्स में, ये इसको दो भागों में विभाजित करना है। ये क्या हो गया 5T2G और ये क्या हो गया 5AG। तो ये जो आपको आरेख दिखाई दे रहा है, ये आरेख किसका है, D6 जो ऑक्टाहाइड्रल होता है उसके लिए यहाँ पे ओर्गल ऊर्जा स्तर आरेख यहाँ पे दर्शाया गया है। अब इसके बाद में मैं यदि इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूँ तो नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल नंबर 2 की मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ आपको दिया हुआ है जैसे CuH2O6 एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपको यहाँ पे दिया हुआ है CuH2O6 और 2+। तो एग्जाम्पल 2 के रूप में आपको यहाँ दिया हुआ है CuH2O6 2+।
अब यहाँ से देखिए इसकी मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो सी यू होगा, सी यू पर यहाँ पर 2+ चार्ज होगा। सी यू पर कौन सा चार्ज होगा, यहाँ से 2+ चार्ज होगा यहाँ पे। और यदि मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ तो यहाँ से कौन सा सिस्टम होगा, ये यहाँ से D9 सिस्टम होगा। कौन सा सिस्टम यहाँ से हमें प्राप्त होगा, D9 सिस्टम हमें यहाँ से प्राप्त होता है। भाई D9 जो सिस्टम प्राप्त हुआ है ये ऑक्टाहाइड्रल होगा कि टेट्राहाइड्रल, ये जो सिस्टम होगा ये कैसा सिस्टम होगा, ऑक्टाहाइड्रल सिस्टम होगा। क्यों होगा यहाँ से सिस्टम ऑक्टाहाइड्रल, ये कौन सा सिस्टम हो गया, ऑक्टाहाइड्रल। अब ऑक्टाहाइड्रल यहाँ से क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय जो धातु परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ यहाँ पर 6 लिगेंड H2 जुड़े हुए हैं, इसलिए जो D9 सिस्टम होगा ये कैसा सिस्टम होगा, ऑक्टाहाइड्रल। अब यदि मैं इसकी टर्म सिंबल की बात करूँ, D9 जो है, D9 के अगर मैं टर्म सिंबल की बात करूँ तो यहाँ से D9 के लिए टर्म सिंबल आप यहाँ से निकाल सकते हो। ये मैंने आपको बता दिया है, पहले भी समझाया था कि D9 जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो उसके लिए टर्म सिंबल हम किस प्रकार से निकालते हैं। तो यहाँ से D9 जो है उसके लिए मैं यदि टर्म सिंबल की बात करूँ तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, इसका जो टर्म सिंबल प्राप्त होगा वो हमें क्या प्राप्त होगा, 2D यहाँ से प्राप्त होता है। इसका टर्म सिंबल यहाँ से क्या हो गया, तो इसको मैं लिख देता हूँ टर्म यहाँ से हमें प्राप्त हुआ 2D। अब इसमें मैं ट्रांजिशन की बात कर लेता हूँ आगे। तो इसमें जो ट्रांजिशन होगा, इसमें ट्रांजिशन T2G से EG में ना होकर EG से T2G में होता है। तो यहाँ से इसमें जो ट्रांजिशन होगा वो कैसा होगा, यहाँ से तो यहाँ से क्या हो गया, ट्रांजिशन की बात करूँ मैं ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक होगा, इसमें 2EG से किस में होगा, यहाँ से 2T2G। 2AG से यहाँ पे जो ट्रांजिशन होगा वो किस में होगा, 2T2G में। तो ये ट्रांजिशन हो गया इसमें। अब यहाँ से देखिए कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें प्राप्त हो रहा था, D9 ऑक्टाहाइड्रल। और D9 जो ऑक्टाहाइड्रल है उसका जो ऑर्गल आरेख है मैंने आपको बताया। देखिए D9 ऑक्टाहाइड्रल इस आरेख में किधर है, इधर की तरफ है। तो D9 जो ऑक्टाहाइड्रल होगा वो इसके किधर की साइड होगा, राइट साइड होगा कि लेफ़्ट साइड होगा, वो इधर इसमें लेफ़्ट साइड यहाँ पे क्या रहेगा, प्रेजेंस रहेगा। तो यहाँ से हम इसका जब ऑर्गल डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ से इसका जो ऑर्गल डायग्राम होगा वो किस प्रकार से होगा, यहाँ से इस प्रकार से मैं इसको बना सकता हूँ, इसके ऑर्गल डायग्राम को। तो ये लेफ़्ट साइड में हमें यहाँ से प्राप्त होगा। ये क्या हो गया, यहाँ से ऑक्टाहाइड्रल होगा। यहाँ से ये क्या था, यहाँ से देखिए T2G, ये था T2G EG। ये क्या हो गया, यहाँ से ये T2G, ये क्या हो गया EG। इधर ये नीचे क्या आ जाएगा, EG आ जाएगा। और ये क्या हो गया, T2G। इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान यहाँ पे 2 है। तो ये क्या हो गया, यहाँ से 2 2 2 और ये 2।
इसका टर्म सिंबल हमें यहाँ से 2D प्राप्त हुआ था, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ये 2D हो गया। और नीचे हम यहाँ पे क्या लेंगे, नीचे की तरफ यहाँ पे O बिंदु हो गया इसका। इधर की तरफ ये क्या ले लिया हमने, DQ। DQ ये सेमी इनवर्स, और इधर भी ये क्या हो गया, DQ सेमी इनवर्स। और ये वाला जो पद है ये क्या हो गया, एनर्जी। अब यहाँ से जो इसमें देखिए ट्रांजिशन हो रहा है, ये कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, इसमें जो ट्रांजिशन हो रहा है ये देखिए, ये वाला ट्रांजिशन इसमें यहाँ पे संपन्न हो रहा है। 2 से किस में हो रहा है, 2 टेटोजी में हो रहा है। तो यहाँ से जो D9 ऑक्टाहाइड्रल होगा, ये कौन सा होगा, यहाँ से D9 ऑक्टाहाइड्रल। D9 जो ऑक्टाहाइड्रल है वो इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे होता है, और D1 और जो D6 है इसके लेफ्ट राइट साइड में होते हैं। तो इसका जो ओर्गल आरेख होगा D9 ऑक्टाहाइड्रल का, वो हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो इसका जो आरेख है वो हम इस प्रकार से बना सकते हैं, ओर्गल आरेख। यदि मैं इसके एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करता हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल 3। और एग्जाम्पल 3 में आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ FeCl4 2-, ये दिया हुआ है FeCl4 2-। अब यहाँ से देखिए FeCl4 जो है 2-, इसमें जो Fe है, Fe पर कौन सा चार्ज होगा, यहाँ से 2+ चार्ज होगा। Fe पर कौन सा चार्ज होगा, 2+ यहाँ पे चार्ज होगा। और यहाँ से Fe2+ है, इसके लिए मैं यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, D6 यहाँ से होगा, D6 सिस्टम होगा। अब यहाँ पे देखिए ऑक्टाहाइड्रल है कि टेट्राहाइड्रल है, ये कौन सा सिस्टम है, यहाँ पे टेट्राहाइड्रल सिस्टम है, क्योंकि केंद्रीय धातु जो परमाणु है इसके साथ यहाँ पे 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ से D6 जो सिस्टम है ये कैसा सिस्टम है, यहाँ पे टेट्राहाइड्रल सिस्टम है। और यहाँ से जो इसके लिए मैं यदि D6 जो सिस्टम है, इस D6 सिस्टम के लिए मैं यदि टर्म सिंबल की बात करूं, तो टर्म सिंबल तो आप यहाँ से निकाल ही सकते हो, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये मैंने आपको टर्म सिंबल वाला इसीलिए पढ़ाया है आपको, कि आप इसमें टर्म सिंबल आसानी से निकाल सको, और आपको यहाँ से ओर्गल जो डायग्राम है इसको रिप्रेजेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो यहाँ से जो टर्म सिंबल होगा वो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ से 5D हमें यहाँ से टर्म सिंबल प्राप्त होगा। अब इसके लिए मैं यदि ट्रांजिशन की बात करता हूँ, इसके लिए किसकी बात कर रहे हैं हम, ट्रांजिशन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से इसके लिए जो ट्रांजिशन होगा वो 5Eg से कहाँ होगा, 5T2G। इसके लिए जो ट्रांजिशन होगा 5Eg से 5T2G में यहाँ पे संपन्न होगा। तो ये ध्यान रखना आपको, ये कौन सा था, D6 सिस्टम और टेट्राहाइड्रल। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट डायग्राम हमने बनाया था ये वाला D6 सिस्टम है और टेट्राहाइड्रल है, यहाँ पे D6 सिस्टम है और टेट्राहाइड्रल है। तो ये भी यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमें क्या होगा, प्राप्त होगा। इसमें जो ट्रांजिशन होगा वो किससे किस में होगा, Eg से किस में होगा,
5T2G में होगा यहाँ पे इसमें भी ट्रांजिशन। तो यहाँ से इसका जो ओर्गल आरेख है, इसका ओर्गल आरेख जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो यहाँ से किस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है आपको, इसके ओर्गल आरेख में इस प्रकार से आपको इसका जो ओर्गल आरेख है वो रिप्रेजेंट कर देना है। अब यहाँ से नीचे देखिए मैंने क्या लिया, डी क्यू ए सेमी इनवर्स, ये इसका ओ बिंदु हो गया यहाँ से। इसी प्रकार ये क्या हो गया, डी क्यू सेमी इनवर्स। ऊपर की तरफ हमने यहाँ पे क्या लिया, एनर्जी लिया। ये जो बिंदु है इस पे हम क्या लिखते हैं, टर्म सिंबल लिखते हैं। और इसके लिए जो टर्म सिंबल प्राप्त हुआ था वो क्या प्राप्त हुआ था, हमें यहाँ से 5D प्राप्त हुआ था। इसमें जो ट्रांजिशन होगा वो यहाँ से यहाँ होगा, मीन्स 5EG से 5EG से 5T2G में यहाँ क्या होता है, ट्रांजिशन होता है। ये क्या हो गया यहाँ से 5T2G और ये क्या हो गया 5EG। तो इसमें जो ट्रांजिशन हो रहा है 5EG से किस में हो रहा है, 5T2G में हो रहा है। और ये जो ओर्गल आरेख है किसका ओर्गल आरेख कहलाता है, D6 टेट्राहाइड्रल का। कौन सा ओर्गल आरेख है, D6 टेट्राहाइड्रल का। ये क्या है, ओर्गल आरेख, ओर्गल डायग्राम ये कहलाता है। तो यहाँ से D6 जो टेट्राहाइड्रल है उसका ये ओर्गल आरेख यहाँ पे कहलाता है। तो यहाँ से देखिए कोई भी आपके जो सिलेबस है, आपके सिलेबस में यहाँ पे D1 और D9 जो हैं उनकी अष्टफल की और चतुष्फल के जो ओर्गल आरेख होते हैं उनके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। तो यहाँ पे डी जो ऑर्बिटल है उनके ओर्गल आरेख आप आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। सबसे पहले आपको जो भी संकुल दिया हुआ होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक, उसमें केंद्रीय जो धातु परमाणु है उसको निकालना है आपको। उसके पश्चात उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो ऑक्टाहाइड्रल, 4 जुड़े हुए हैं तो टेट्राहाइड्रल। उसके पश्चात आपको वहाँ से पद प्रतीक निकालना है। ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है वो देखना है आपको। और उसके पश्चात आपको वहाँ से ओर्गल जो डायग्राम है उसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे आपको कर देना है। तो यहाँ पे देखिए अभी तक हमने इस क्लास में क्या अध्ययन किया। सबसे पहले ओर्गल डायग्राम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं उसको बना के अपन ने एक्सप्लेन किया। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिया FeH2O6 इसके लिए टर्म सिंबल निकाली, ट्रांजिशन इसके लिए दर्शाया और इसके लिए ओर्गल जो आरेख है उसका रिप्रेजेंटेशन हमने किया। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 2 लिया हमने, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, टर्म सिंबल लिखा, ट्रांजिशन इसके लिए दर्शाया और इसके लिए ओर्गल जो आरेख है उसका रिप्रेजेंटेशन हमने यहाँ पे किया। इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 3 अपन ने यहाँ लिया FeCl4 इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमने लिखा सबसे पहले Fe2+। इसके बाद में यहाँ से D6 सिस्टम प्राप्त हुआ हमें टेट्राहाइड्रल, इसकी टर्म सिंबल निकाली हमने 5D। इसके बाद में इसमें ट्रांजिशन हमने दर्शाया 5EG से 5T2G। और इसके बाद में यहाँ से इसका जो ओर्गल डायग्राम है उसके बारे में हमने अध्ययन किया कि D6 जो टेट्राहाइड्रल होता है उसका जो ओर्गल आरेख होता है वो किस प्रकार से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि ये तो ओर्गल जो डायग्राम है
इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन है कि कोई भी जो एग्जाम्पल आपको दिया हुआ हो उससे ऑर्गल जो डायग्राम है उसका रिप्रेजेंटेशन आप यहाँ से किस प्रकार से करोगे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में आपके यहाँ पे D1 और D9 अष्टफलकीय ऑर्गल आरेख मीन्स यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल आपको देगा जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, या तो D1 होगा या D9 होगा। अब D1 और D9 होगा, उसके अतिरिक्त उससे यदि 6 लिगेंड जुड़े हुए होंगे तो कैसा होगा, अष्टफलकीय होगा। और यदि 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो कैसे होंगे, चतुष्फलकीय होंगे। तो यहाँ से D1 D9 के लिए हम अष्टफलकीय आरेख और D1 D9 के लिए हम चतुष्फलकीय ऑर्गल आरेख का क्या करेंगे, निरूपण। और D1 D9 जो अष्टफलकीय और यहाँ पे जो चतुष्फलकीय आरेख हैं उनके बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि D1 यहाँ पे D1 जो ऑर्गल आरेख होगा, D1 यदि ऑक्टाहाइड्रल की बात करता है तो इधर बनेगा। D9 यदि टेट्राहाइड्रल की बात करता है तो इधर बनेगा। D1 जो टेट्राहाइड्रल है वो लेफ्ट साइड में बनेगा और D9 जो ऑक्टाहाइड्रल है वो किधर बनेगा, लेफ्ट साइड में। तो यहाँ से हम जो ऑर्गल डायग्राम है उसका हम आसानी से क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन उनको कर सकते हैं। तो ये मैंने ये टॉपिक आपको समझा दिया है। आपको इसके बारे में फिर भी आप एक बार दोबारा से देखिए, इसको आपको रिटर्न किस प्रकार से करना है। तो इसमें देखिए ये टॉपिक है आपका और इसमें ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल होगा, उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, उसके बाद में आपको पद प्रतीक लिखना है, ट्रांजिशन क्या होगा उसमें, और उसके पश्चात आपको ऑर्गल आरेख बना देना है। अभी मैंने आपको बता ही दिया था कि अष्टफलकीय होगा तो किस प्रकार से बनाएंगे, चतुष्फलकीय होगा तो किस प्रकार से बनाएंगे, डी कक्षक जो होते हैं उनमें ऑर्बिटल उनमें विपाटन किस प्रकार से होता है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। तो देखिए इसमें एक बार फिर देख लीजिए आप, D1 तथा D9 अवस्था के लिए ऑर्गल ऊर्जा स्तर आरेख, ये आपके सिलेबस में टॉपिक है तो इसको आप आसानी से बना सकते हो। D1 तथा D9 अवस्था के लिए ऑर्गल ऊर्जा स्तर आरेख। अब यहाँ पे हम दो प्रकार के ऊर्जा स्तर आरेख पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया D1 D9 अष्टफलकीय के लिए भी पढ़ेंगे और D1 D9 जो है वो चतुष्फलकीय के लिए भी हम यहाँ से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो देखिए इसको पहले फर्स्ट, D1 विन्यास वाले अष्टफलकीय संकुलों का उदाहरण। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको ये उदाहरण दिया हुआ है TiH2O6 और इसके ऊपर कितना चार्ज है, +3 यहाँ पे क्या है, चार्ज है। अब यहाँ पे जो Ti, इसके पश्चात मैंने आपको बताया था क्या लिखना है इसमें, Ti केंद्रीय धातु जो परमाणु उसको आपको आवेश सहित लिखना है Ti+3। अब यहाँ से Ti+3 जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते हैं, तो यहाँ से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या प्राप्त होता है, D1 प्राप्त होता है। इसके पश्चात मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 प्राप्त हुआ है इसके लिए हम टर्म सिंबल लिखते हैं और यहाँ पे जो टर्म सिंबल प्राप्त होगा D1 के लिए वो हमें यहाँ से क्या प्राप्त होगा, 2D। तो सबसे पहले आपको ऑर्गल आरेख बनाते समय आपको कोई भी एग्जाम्पल ले लेना है। जैसे यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल दिया हुआ है TiH2O6 कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में है और A+3। अब यहाँ से Ti जो है इस पर कौन सा चार्ज है, +3 चार्ज है। और यहाँ से Ti+3 का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, D1 यहाँ से प्राप्त होता है। और D1 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके लिए पद प्रतीक किस प्रकार लिखते हैं मैंने बहुत अच्छे से समझाया था आपको। तो यहाँ से D1 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा
उसका जो पद प्रतीक होगा वो हमें यहाँ से क्या प्राप्त होगा, 2D हमें यहाँ से क्या होगा, प्राप्त होगा। तो यहाँ से देखिए ये उदाहरण आपको दिया हुआ है TiH2, इसको आप इस प्रकार से लिखोगे, Ti, इस प्रकार से लिखना इसको आप, TiH2O, ये 6 और इसके ऊपर क्या लिखोगे, +3। इस प्रकार से आपको इस संकुल को दर्शाना है, TiH2O 6+3। अभी चतुष्फलकीय है कि अष्टफलकीय, मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर यदि 4 लिगेंड जुड़े हुए होते तो ये क्या होता, टेट्राहाइड्रल होता। लेकिन यहाँ पे कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पे ये कौन सी फॉर्म में है, ऑक्टाहाइड्रल अर्थात अष्टफलकीय संकुल है ये यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय जो धातु परमाणु है Ti, इसके साथ में 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, इसलिए कौन सी फॉर्म में है, यहाँ पे ऑक्टाहाइड्रल फॉर्म में है। तो यहाँ से देखिए TiH2O 6+3 जो आयन है ये D1 विन्यास रखता है, Ti+3 जो है उसमें D1 विन्यास है, और D1 विन्यास में ये आपको दिख ही रहा है कितना इलेक्ट्रॉन है, केवल इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। और इसके लिए जब हम टर्म सिंबल लिखते हैं, पद प्रतीक लिखते हैं, तो हमें यहाँ से कितना प्राप्त होता है, पद प्रतीक 2D हमें यहाँ से प्राप्त होता है। 2D जो है इसको आपको इस प्रकार से लिखना है, 2D को इस प्रकार से। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। इसके बाद देखिए यहाँ से ट्रांजिशन इसमें दर्शाया जाएगा। तो यहाँ से देखिए अष्टफलकीय क्षेत्र में D1 विन्यास के लिए ऑर्गल आरेख जो है उसको चित्र में दर्शाया गया है। अभी हम डायग्राम के माध्यम से इसको समझेंगे कि D1 जो विन्यास होता है ऑर्गल आरेख अष्टफलकीय क्षेत्र में, वो किस प्रकार से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने पहले ही आपको समझा दिया था, देखिए इस डायग्राम के माध्यम से कि D1 कौन सा था, ये D1 अष्टफलकीय। तो D1 जो ऑक्टाहाइड्रल है वो हमें इस तरफ यहाँ से प्राप्त होगा। तो यहाँ से अष्टफलकीय क्षेत्र में D1 विन्यास के लिए ऑर्गल आरेख चित्र में दिखाया गया है, यह भी बनाएंगे हम यहाँ से। चित्र से स्पष्ट है कि जब DQ का मान 0 है, अब DQ का जो मान है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे DQ का मान यहाँ पे यदि 0 हो जाता है, अर्थात जब लिगेंड नहीं है, तो स्वतंत्र धातु आयन के जो 2D हैं उनकी ऊर्जा को यहाँ पे क्या करता है, बताता है। ये ऊर्जा को क्या करेगा, बताएगा। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि अष्टफलकीय क्षेत्र में D1 विन्यास के लिए ऑर्गल जो आरेख होता है उसका निरूपण हम किस प्रकार से करते हैं उसको हम डायग्राम के माध्यम से अभी समझेंगे। मैं डायग्राम यहाँ पे बनाऊँगा। अब उसके बाद में यहाँ से जो ये डायग्राम है ऑर्गल डायग्राम, उसमें DQ का जो मान है वो कितना प्राप्त हो रहा है, हमें DQ का मान यहाँ पे 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि जब लिगेंड नहीं है तो स्वतंत्र धातु आयन के कितने पदों की ऊर्जा को बता रहे, 2D ऊर्जा को। यहाँ से ये 2D जो है इसको आपको इस प्रकार से रिटर्न करना है, D को थोड़ा सा नीचे लिखना है आपको यहाँ से। तो 2D जो है इसको आप किस प्रकार से रिटर्न करोगे, 2D इस प्रकार से आपको यहाँ पे रिटर्न करना है। और 2D यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी ऊर्जा को ये यहाँ पे बताता है। लेकिन जैसे ही धातु आयन लिगेंड के क्रिस्टलीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, ये जो धातु आयन था ये लिगेंड जो होता है उसके क्रिस्टलीय क्षेत्र में क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। और प्रवेश कर जाने के कारण यहाँ से जो लिगेंड की प्रबलता है DQ का जो मान है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। DQ का जो मान है यहाँ पे वो क्या हो जाता है, यहाँ पे इंक्रीज यहाँ पे हो जाता है।
अब 2D की ऊर्जा को यहाँ से बता दिया इसने, लेकिन क्या हो गया इसके बाद, जैसे जैसे धातु आयन क्या हो गया, लिगैंड के क्रिस्टलीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, और लिगैंड के क्रिस्टलीय क्षेत्र में जैसे ही ये प्रवेश करता है, वैसे ही लिगैंड की जो प्रबलता है उसमें DQ का जो मान है वो क्या हो जाता है, यहाँ से DQ का मान इंक्रीज होने लगता है, और जिससे स्वतंत्र धातु जो आयन पद है, और स्वतंत्र धातु आयन जो पद था वो क्या था, यहाँ पे 2D था, और 2D यहाँ पे दो ऊर्जा स्तरों में विपाटित हो जाता है। 2D जो था ये, जिसके कारण यहाँ से कितने ऊर्जा स्तरों में विपाटित हो जाता है, 2 ऊर्जा स्तरों में यहाँ पे ये विपाटित हो जाता है। कहाँ से कहाँ तक ये विपाटित होता है, 2 टेटो टेटो जी। एक तो ऊर्जा स्तर कौन सा हो गया यहाँ से, 2 टेटो जी, और जो दूसरा ऊर्जा स्तर होगा वो कौन सा होगा, यहाँ से 2 AG में ये क्या हो जाता है, विपाटित हो जाता है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि धातु जो आयन है वो लिगैंड के क्रिस्टलीय क्षेत्र में जैसे ही प्रवेश करता है तो उसके लिगैंड की जो प्रबलता है उसमें DQ का जो मान है वो बढ़ता जाता है, जिससे स्वतंत्र धातु आयन जो पद हैं, 2D जो था वो 2 ऊर्जा स्तरों में विपाटित हो जाता है, और दोनों जो ऊर्जा स्तर थे वो कौन कौन से ऊर्जा स्तर हैं यहाँ पे हमें प्राप्त होते हैं, 2 टेटो जी। एक तो कौन सा प्राप्त होता है यहाँ से, 2 टेटो जी प्राप्त होता है, और दूसरा जो ऊर्जा स्तर है वो हमें कौन सा प्राप्त होता है, 2 EG हमें यहाँ से प्राप्त होता है। इसके बाद में हम यहाँ से देखिए तो एक तो ये क्या हो गया, 2D दो ऊर्जा स्तरों टेटो जी और 2 EG में क्या हो जाते हैं, विपाटित यहाँ से हो जाते हैं। अब इसके ओर्गल आरेख की मैं बात करता हूँ। इसके लिए हम ओर्गल आरेख यहाँ से बनाते हैं। देखिए तो यहाँ से फर्स्ट हमने कोई एग्जाम्पल लिया था TiH263+। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या था, D1 है, और D1 6 लिगेंड यहाँ पे जुड़े हुए थे, और 6 लिगेंड यहाँ पे जुड़े होने के कारण यहाँ से ऑक्टाहाइड्रल की फॉर्म में है, और D1 जो है वो ऑक्टाहाइड्रल फॉर्म में यहाँ पे हमें प्राप्त होता है, ऑक्टाहाइड्रल फॉर्म में प्राप्त होता है। तो इसका जो ओर्गल आरेख है वो किस प्रकार से हम बनाते हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया था, तो इसको एक बार दोबारा से हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसका जो ओर्गल आरेख होगा वो इस प्रकार से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नीचे हम यहाँ पे क्या लेंगे, ये DQ हो गया, और ये किस में लेंगे, यहाँ से सेमी इन्वर्स में यहाँ पे हम लेते हैं। इधर हम यहाँ पे क्या लेते हैं, इसकी एनर्जी लेते हैं, और एनर्जी का जो मान है वो भी यहाँ पे हम किस में लेते हैं, सेमी इन्वर्स में यहाँ पे हम लेते हैं। अब इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें जो विपाटन है वो 2 प्रकार से हो जाता है, इस प्रकार से, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, इसका टर्म सिंबल यहाँ पे हम लिखते हैं। तो इसका जो टर्म सिंबल था वो हमें क्या प्राप्त हुआ था, 2D हमें यहाँ से इसका टर्म सिंबल प्राप्त हुआ था। अब यहाँ से देखिए इसमें जो ट्रांजिशन है वो किस प्रकार से हो रहा है। तो ये नीचे वाला जो था ये क्या कौन सा कहाँ से कहाँ तक था, 2 टेटो जी, ये क्या हो गया 2 टेटो जी, और ये क्या हो गया यहाँ से 2 EG हो गया। अब यहाँ से ध्यान रखना है आपको, ये वाला जो गैप है ये कितना होता है, यहाँ से +0.6 और अष्टफलकीय के लिए हम यहाँ से डेल नोट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डेल नोट। तो ऊपर वाला जो गैप है वो कितना प्राप्त होता है, हम यहाँ से +0.6
डेल नोट। नीचे वाला जो ये गैप है ये कितना प्राप्त होता है हमें, ये माइनस प्राप्त होता है, -0.4, और ये ऑक्टाहाइड्रल है इसलिए इसको हम क्या लिख रहे हैं, डेल नोट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए D1 जो अष्टफलकीय होता है, D1 जो अष्टफलकीय विन्यास होता है, उसके लिए जो ओर्गल आरेख है वो हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है। यहाँ से सबसे पहले हम DQ अक्ष लेते हैं, DQ सेमी इनवर्स में लेते हैं। इधर क्या लिया हमने, एनर्जी लिया सेमी इनवर्स में अष्टफलकीय। अब D1 अष्टफलकीय है तो मैंने आपको बताया ये जो लाइन है इसके राइट में यहाँ से ये ग्राफ प्राप्त होगा। 2D टर्म सिंबल हो गया, प्रतीक हो गया, दो भागों में इसका ट्रांजिशन हो गया, विपाटन हो गया यहाँ से 2T2G और 2AG। ये जो गैप है कितना प्राप्त हो गया यहाँ 0.6 डेल नोट, और यहाँ से ये गैप कितना प्राप्त होगा -0.4 डेल नोट। तो ये जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, इस ग्राफ के नीचे आप यहाँ पे इस डायग्राम के लिए क्या मेंशन करोगे, इस डायग्राम के नीचे आपको यहाँ पे रिटर्न करना है अष्टफलकीय क्षेत्र में। इस डायग्राम के नीचे आपको मेंशन करना है अष्टफलकीय क्षेत्र में D1 विन्यास के लिए ओर्गल ऊर्जा स्तर आरेख। क्या रिटर्न करना है इसके नीचे आपको, अष्टफलकीय क्षेत्र में D1 विन्यास के लिए ओर्गल ऊर्जा स्तर आरेख। और ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को आप यहाँ से भी रिटर्न कर सकते हो, यहाँ से भी आप इस डायग्राम को क्या कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो। यहाँ पे जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, डायग्राम किसका डायग्राम है, यहाँ अष्टफलकीय क्षेत्र में D1 विन्यास के लिए ओर्गल ऊर्जा स्तर आरेख। तो देखिए आज की क्लास में हमने क्या क्या अध्ययन किया, इसको किस प्रकार से आपको रिटर्न करना है वो एक बार दोबारा देख लीजिए आप। ये जो डायग्राम है ये आपने कल की क्लास में नोट कर लिया होगा, तो इस डायग्राम को कल की क्लास में आपने नोट कर लिया, तो यहाँ से नोट नहीं करना है इसको आपको, क्योंकि इसने कल की क्लास में आपने इसको नोट कर लिया। नेक्स्ट आपको यहाँ पे नोट करना है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ये वाला पेज आपको रिटर्न करना है। ये पेज रिटर्न करने के पश्चात आपको यहाँ से सेकंड ये पेज ट्रांजिशन यहाँ पे इसमें दर्शाना है, रिटर्न करना है। नेक्स्ट आपको ये ओर्गल आरेख इसमें बना देना है। एग्जाम्पल नंबर 2 ये आपको रिटर्न करना है, ये वाला पेज। नेक्स्ट ये ट्रांजिशन आपको यहाँ पे शो करनी है। नेक्स्ट इसमें ये वाला जो ओर्गल आरेख है ये आपको इसमें बना देना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 आपको यहाँ पे रिटर्न करना है, ये वाला पेज रिटर्न करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे इसमें ट्रांजिशन दर्शाना है इस प्रकार से। इसके पश्चात इसमें आपको ये वाला ओर्गल जो डायग्राम है ये आपको इसमें बना देना है। नेक्स्ट इसके बाद में आपको यहाँ पे हेडिंग डालना है D1 तथा D9 अवस्था के लिए ओर्गल ऊर्जा स्तर आरेख, और ये वाला पेज आपको इसमें रिटर्न करना है। नेक्स्ट आपको ये वाला पेज रिटर्न करना है। नेक्स्ट आपको ये वाला ओर्गल डायग्राम आपको रिटर्न कर देना है। अगर ये वाला ओर्गल डायग्राम यहाँ पे आप रिटर्न कर रहे हो तो ये वाला ओर्गल डायग्राम आपको रिटर्न नहीं करना है, और अगर ये वाला डायग्राम आप रिटर्न नहीं कर रहे हो तो ये वाला डायग्राम आपको क्या करना है, रिटर्न यहाँ पे कर देना है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जो रिमेनिंग ओर्गल डायग्राम का पार्ट बचा हुआ है उसको हम कवर करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।